विशेष है संबोधन सती मैया को और हमारे राम जी महाराज लक्ष्मण जी के साथ इन दोनों को करते हुए कह रहे हैं कि शंकर जी ने तो कह दी कि जो तुम रे मन अति संदेहू और तो कि जाई परीक्षा ले लो महाराज। उसमें बुरी भी क्या है भाई, हाथ में कितने पैसा है ये गिनने हो, वो ये नोट रखे हैं उन्हें गिन लो, अंदाज करने की क्या जरूरत है। तो जब परीक्षा करने चली तो चित्त में अब, क्योंकि जो आदमी चतुर होता है वो चतुर अपनी चतुरता को पहले आगे रखता है और दूसरे के दिए हुए उपदेशों को आगे नहीं रख पाता। इस वजह से उसकी बुद्धि में वो बातें धंसती नहीं है जो दूसरा उपदेश देके तुम्हारे हित के लिए कह रहा है। तो इसलिए सती मैया ने कही जो भाई ऐसा है कि एक दुनिया में पत्नी एक ऐसी चीज है, पत्नी एक ऐसा प्राणी है कि जिसको पहचानने में पति सबसे पहले पहचान लेगा। इसलिए इनके मति में भ्रम पैदा करने के लिए आप जो है वो सीता का रूप धारण कर लो, तो मन में विचार करके और सीता बन के और आगे होई चल पंथ तेजी यावत सुरभू। अब उन्होंने इस लीला में यहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी को भगवान राम और लक्ष्मण नहीं कहा गया और ये कहा कि जे यावत नरभू, मनुष्यों के राजा जहाँ रहे उनके आगे चले। अब भगवान का चरित्र, सीता जी का चरित्र और लक्ष्मण जी का चरित्र, ये चरित्र साधारण इंसान के जीवन में उतरना तो मुश्किल ही है। इसलिए जब गोस्वामी जी ने ये दिखा कि जे आवत नरभूप, तब उसी लीला को आगे बढ़ाते हुए एक लाइन और लिख दी कि लक्ष्मण लक्ष्मण जी ने, सती मैया ने जो वेश बनाया उसका दर्शन करके और चकित बड़े चकाचौंध हो गए कि महाराज जी अब तक तो हम जंगल में आ रहे थे और ये सभी लीला देखते आ रहे थे कि प्रभु पद रेख बीच बीच सीता और धरती चलना मगा चलती सविता, जो इस तरह से चल रही थी और ये सीता मैया आगे आगे जा रही है, ये जा रही है जो प्रतिकूल सीता मैया का प्रतिरूप है, ऐसी जो लगातार आगे चलते जा रही है। उसको देख के हमारे लक्ष्मण जी महाराज तो खुद ही भ्रम में पड़ गए कि भाई ये क्या बात है। लेकिन एक सीधी सी बात है, लक्ष्मण जी ने कभी भी सीता माता के चेहरे मोहरे की तरफ तो ध्यान दिया नहीं और सेवक की बात ही उनके चरणों की तरफ ध्यान दिया। अब यहाँ जो दर्शन भी किया तो पीछे के माने पीठिका के इलाके का दर्शन किया, पीछे से चरणों का दर्शन किया। और जब पीछे से भी दर्शन किया तो ये स्पष्ट तो हो नहीं जा सका कि ये वास्तव में सीता मैया है या नहीं। इसलिए चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा, विशेष रूप से हृदय में भ्रम हो गया कि हे भगवान ये कौन सी माया हुई, अब तक की सारी लीला की रस्म तो टूट गई और ये हमारी सीता मैया इस तरह से अलग होकर चल रही है, ये क्या चक्कर है। लेकिन तभी उनके ध्यान में एक बात आई कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो बात अगर सच है कि ये सीता जी है तो मुझसे पहले तो प्रभु पहचान लेगी, मुझसे पहले तो प्रभु पहचान लेंगे, तो इसका मतलब मेरी पहचान में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ भूल है। तो कहीं न सकत कछु अति गंभीरा और प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। कुछ कह नहीं सक रहे कि भाई ऐसा
हमारे प्रभु तो धोखा खा नहीं सकते हैं, और प्रभु आदि धोखा खा रहे होते तो रोना धोना बंद करके फौरन सीधे जो है कहते, अरे प्रिय सुनो प्रिया व्रत सुशीला, मैं कछ करब ललित नर लीला। सीता जी को जब रावण के हरण से पहले भगवान ने कही है, और तुम पावक मोह करो निवासा, और जब लगे करो निशाचर नासा। सीता जी ने स्वर्ण मृग देखा और स्वर्ण की आवाज से प्रभावित हुई। हालांकि ये लीला ही स्वरूप है, वास्तविकता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके भक्तों को तो प्रभु के गुण गाने के लिए कोई ना कोई रीजन टू बिलीव होना चाहिए। तो इसलिए वो भक्त कहने लगे तुम पावक। राम जी ने कहा कि आपको स्वर्ण बहुत प्रिय है ना, स्वर्ण की जो आवा है वो आवा अग्नि से आती है। अग्नि से जब सोने को आग में जलाया जाता है तब जलता नहीं है, जलता है, लेकिन जलने के बाद उसमें आवा आती है। तो इसलिए राम जी ने कहा कि तुम पावक करो निवासा, जब करो निशाचर नासा। तो आग का स्वरूप और सोने का स्वरूप एक जैसा हो गया। तो जो है तुम पावक मोह करो निवासा वहां वापस कर दिया। और प्रभु के प्रभाव को लक्ष्मण जी जब ये जान रहे हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं बन गया। लक्ष्मण जी किसी भी मौके पे यदि प्रभु को सावधान करना हो तो चूकते नहीं है। चाहे भरत जी आ रहे थे उस वक्त, एक मिनट भी नहीं लगा। और जिस वक्त भगवान ने कही कि मेघनाथ का वध करो, तो उस वक्त भी जो सत्संकर करो सो एकदम कहता हूँ रघुवीर दुआई। राम जी से कह दी महाराज आपने आज्ञा दे दी कि जाओ, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको मार के ही आऊँगा। तो ऐसे ही प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। और लेकिन तभी सती कपट जाने अब सीता मैया तो उन्हें नरभूप समझ कर चल रही है, लेकिन हमारे गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये सती मैया के कपट को जाने सुरस्वामी सुरस्वामी हमारे प्रभु सब बात जानते हैं। वो भले ही भूप रूप में जो है राजा के पुत्र के रूप में भले ही लीला कर रहे हैं, लेकिन वो समझाते हैं। अब एक सीधी सी बात है कि जिस पारस मणि को छूने से लोहा भी पत्थर हो जाता हो, उस पारस मणि के पास में कोई लोहा रखा हो और उसको हम ये भ्रम करें कि ये सोना है या नहीं, तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। इसलिए सुमिरत भगवान नाम है जिसके स्मरण करने से अज्ञान मिट के ज्ञान आ जाता है अंदर। और इनके सामने ये सती मैया अज्ञान की अपनी अपनी अज्ञानता को प्रकट कर रही है। और इनका ये तो देखो कि ऐसे ज्ञानवान भगवान के सामने भी सती की न और सती मैया ने वहां पर भी छुपा करना चाहा, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि ये दुलार क्यों कहा, ये सती मैया का दोष है या नहीं है, लेकिन ये देखा ये सहज अकारण बिना किसी बात के लिए भी ये नारी का स्वभाव जो है वो दुरा पड़ता है। और यहाँ तो कारण मौजूद है, इसलिए निज माया हृदय बखानी। अब राम जी महाराज सोचने लगे कि देखो स्त्री के प्रभाव को गलत करने के लिए
ये इन्होंने जो है सती मैया ने सीता जी का वेश रख लिया और अपनी माया के लिए धन्य कहने लगे कि वाह देवी माया, आपने क्या सती मैया की मति फेरी कि हमारा चला हम पे मंत्र डाल ले आए हैं। निज माया बल हृदय बखानी और बोले बियासी राम मृदुवानी। अब जैसे राम जी जा रहे हैं और यहाँ बिल्कुल जो लगते हुए पार्वती मैया चल रही है ना, तो भगवान हंसते हुए एक ही ऐसी आवाज में बोले कि पार्वती मैया सुन ले। और उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि उनको प्रणाम करा कि महेश की पत्नी है, महादेव जी की पत्नी है, इसलिए क्योंकि राम जी शंकर जी का भजन करते हैं तो शंकर जी के लिए पूज हो गए, इसलिए उनकी पत्नी भी पूज हो गई। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा कि जोड़ पानी हाथ जोड़ के तब कीन प्रणामो, और प्रणाम में गिनी गई कि मैं वो वाला राम हूँ। और पिता समेत लीन निर्नामो, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये बात कही और फिर उन्होंने कही कि भाई अब मैं तो इन्हें पहचान गया, लेकिन ये तो मुझे नहीं पहचानी, तो मैं इन्हें बता दूं कि मैं पहचान गया हूँ आपको कि आप कौन हो। और कहे बहोरी काम माता आप मन में अकेली क्यों बढ़ रही हो? शंकर जी कहाँ हैं? क्या तपस्या में ऐसे लीन हो गए कि आप वहां से आसन छोड़ के चले आए और उनको पता ही नहीं लगा? अब जो है सती मैया ने जो ये बात सुनी तो सुन के वो तो पानी पानी हो गई। और सती सबीत महेश पई चले उड़े बड़ सोच, और शंकर जी महाराज के पास चल दी। बोले जवाब तो क्या दें? और बात है कि नारी जाति को तो वैसे भी जो है पुरुषों के सामने जो वो कहे उसको सुनने का फर्ज था उस टाइम में, अब आजकल तो खैर नहीं है। उस टाइम में जो है तो वो सुन लिया और सुन के और बड़ा उन्हें कहे ले साहब मेरे तो सबड़े पत्ते दिख गए महाराज राम जी को, अब क्या बचा? अब मैं इनसे क्या मुँह दिखाऊँ और क्या कहूँ? और सती सभी तो महेश में चढ़े हुए थे पर सोच, अब मन में सोच करते हुए कि भैया ये तो सबका काम गलत हो गया, मेरा पासा तो उल्टा पड़ गया। अब शंकर जी के सामने जब मैं जाके ये कहूँगी कि मैं तो सीता बन गई, तब मेरा शंकर जी महाराज क्या हाल करेंगे? बोले तुमने क्या करा? एक तरह से कहना चाहिए, एक उदाहरण में लौकिक जगत में यदि किसी का कोई सेवक और स्वामी नहीं हो और उसके आसन पर जाकर बैठ जाए और लोगों के सामने ये हो कि उनने कही कि हाँ साहब अब तो यही स्वामी है, ऐसी सी बात हो जाए, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए सती मैया के हृदय में सती सभी तो महेश में चली गए पर सोच, और मन में कहने लगी कि मैं शंकर का कहना न माना और नहीं अज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और नहीं माना तो नहीं माना, अज्ञानी तो मैं कि मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। लेकिन मैंने क्या करा कि मैंने कही कि जी राम अगर भगवान है या नहीं है, शंकर जी ने इन्हें प्रणाम करा फिर भी नहीं माना कि ये भगवान है, इसलिए अब मैं जाकर इन्हें क्या उत्तर दूंगी। और मन में बड़ी चिंता होते करते परेशान होने लगी। और जब परेशान होने लगी तब राम जी ने कही कि हालांकि सती मैया के समझ में ये बात आ गई होगी, लेकिन फिर भी अपने प्रभाव को कि देखो मैया मैं साक्षात ब्रह्म परस्पर राम हूँ मैं और कोई नहीं हूँ, और इसका मैं आपको समझ जाता हूँ। जाना राम सती दुख पावा हानि प्रभाव कछ प्रगट जनावा। जब राम जी ने ये देखा
कि सती मैया ने तकलीफ पा रहे हैं। अब शंकर जी को तो अपना परम आराध्य देव मानते हैं, उनकी पत्नी तकलीफ पाए तो राम जी ने कही कि अपना कोई प्रभाव थोड़ा सा दिखा दो, जिससे इनसे एक बार तो भूल हो गई, अब जीवन में दोबारा फिर इनसे भूल नहीं हो। तो सती मैया ने क्या देखा, सती सती मैया को दिखाया कि मैया तुम तो सीता बनी थी नकली, और देखो असली सीता कैसे चलती है कि आगे आगे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ये तीनों चले जा रहे हैं। और फिर सती मैया ने कही कि वाह भाई वाह, जी हमारे तो रोते हुए दिख रहे थे, और जी रोते हुए देख के इनके संग में तो सीता जी भी आ गई, भाई ये क्या माया है। तो फिर उन्होंने कही कि नहीं नहीं, कोई मेरी आंखों में भ्रम होगा देखने में। तो उन्होंने इधर उधर देख के कोई चीज सामने रखी और नहीं दिख रही हो, और या दिख रही है तो गलत दिख रही है, तो एक बार दोनों को इधर से इधर हिला के और फिर दोबारा उस पर कंसंट्रेट करो तो वो चीज सही स्वरूप में दिखने लगती है। तो फिर पीछे मुड़ के देखा, अभी तक तो आगे दिख रहा था, जो जा रही थी आगे आगे चल रही थी तो आगे उन्हें दिख रहा था, लेकिन उनने कही कि जो मेरे पीछे आ रहे थे वो क्या उड़ के आगे आ गए क्या। तो पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि वहां भी सहित बंधु सिंह सुंदर वेशा, और वहां भी वही स्वरूप के दर्शन हो गई। और जहाँ चित वही अब तो जहाँ देखे वहां के चारों तरफ राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन हो, और इतने दर्शन के संग में एक चीज और रही कि सेवा सिद्ध मुनीश प्रवीणा, सारे देवता लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान राम जी ने सबरे पत्तों को खोल के और सती मैया को दर्शन करा दिए कि मैया कहने अब तक तो जो कुछ समझा वो समझा, लेकिन आगे मुझे समझने की ऐसी भूल मत करियो। और देखे शिवविद विष्णु अनेका, शंकर जी भी दूसरे दिख गए, विष्णु भगवान भी दिख गए, अमित प्रभाव एक ते एका, एक से एक बड़े प्रभाव वाले देवताओं के दर्शन हुए। और सब क्या कर रहे हैं, भगवान का सबसे बड़ा काम है कहिए कि जब किसी को दर्शन दें तब ऐसे ही दर्शन देते हैं कि सब लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, इसलिए मेरे ऊपर संशय मत करो। माता कौशल्या को भी दर्शन दिए तो ऐसे ही दिए। और जब वो जो है भोजन करते हुए जब दर्शन दिए, राम जी को पालने में सुला के आई और रसोई में गई तो देखा हमारे बालक भगवान जो है भोग लगा रहे हैं बनी हुई सामग्री का, फिर गई तो बस सो रहे हैं, फिर आई तो फिर भोग लगा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों को देख के माता चंबित हो गई, और तब भगवान ने अपने विश्व रूप के दर्शन कराए उन्होंने। तो भगवान जब करते हैं तो अपना विश्व रूप का दर्शन करा देते हैं, जिससे कि दोबारा फिर ये भूल नहीं हो। तो बंदत मल्टीपल में जैसे चारों तरफ शीशे लगा के प्रतिमा बना दी गई है। वो कौन सा शीश महल, उसमें जो प्रतिमाएं दिखे ऐसी प्रतिमा वहां दिख रही है उनको। और बंधत चरण करत वो वेशा वेश देखे समझेगा सखी विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, और जय जय वेश अजाद सुर
ते तन अनुरूप, जो जैसा देवता उसके संग उसकी पत्नी उसी रूप में विराजमान। अब तो महाराज सती मैया के तो जो प्राण ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे, और जे सवे देखे सो देखे, लेकिन देखे जा राम को देखा तो उनकी शक्तियां तो अलग अलग दिखी, लेकिन जीव चराचर जो संसारा एके सकल अनेक प्रकारा। ये संसार में जितनी सृष्टि के भगवान ब्रह्मा बाबा की सृष्टि के जितने हैं सब देखे पूजा कर रहे हैं। और राम रूप नहीं दूसर देखा। देवता तो सब बदल गए, लेकिन राम जी नहीं बदले। राम जी वही जब अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश गने। सारा सीन बदल गया और बार बार बदल गया है, लेकिन सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी का स्वरूप यही के जैसे एक फोटो लगा के बीच में और चारों तरफ बार बार सीन आजकल तो जो कंप्यूटर पर जनरेट करके और सब कुछ बना देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रभु जी दर्शन जो है इनको सती मैया को दर्शन कराए। और सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सखी आती भाई सविता। अब तो करके मारे ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, कि मैं तो जिसे समझ रही थी कि ये मनुष्य या राजा के लड़के, लेकिन यहाँ ये तो सारे ब्रह्मांड में इनकी पूजा हो रही है। बस अब देख के तो हृदय में कंपायमान हो गया, और ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, और इतनी परेशान हो गई कि जहाँ देखे वहाँ यही सीन दीजिए कि यहाँ राम जी की सेवा हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, सब तरफ राम जी की सेवा ही सेवा हो रही है, सब सेवा कर रहे हैं और मैं उनकी परीक्षा ले रही हूँ। ऐसा करके बहुत परेशान हो गई। तो हमने कही क्या करो, जब कहीं कुछ बस नहीं चले तो नैन मूंदी बेटी मगमाई, आंख बंद करके बैठ जाए। जब कहीं अपना बस नहीं चलता हो तो उस वक्त आंख मूंद के बैठ जाना चाहिए, तो थोड़ी देर में चित्त में शांति आ जाती है। उन्हीं समझ में आ गया, बोले प्रभु अब सब समझ में आ गया, अपनी माया को समझ लो और मेरे को समझ में आ गया, आप जो है भगवान ही हो, कोई और नहीं हो। और ऐसा मन में विचार करके शंकर जी के पास गई है, और शंकर जी ने जाके पूछा, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। अब शंकर जी महाराज ने हंसते हुए पूछी कि बोले अब तो विश्वास हो गया कि ये कौन सी राम है, असली है कि नकली है। और दीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं संवाद। देखो मेरे से सच सच कहना कि आपने परीक्षा कैसे, इसमें किंचित भी कोई झूठ मत जोड़ना, कोई अलंकार मत जोड़ना, जो बात सत्य हो वही बात कहना। शंकर जी महाराज ने ऐसी इनको सती मैया को कहा, और सती मैया ने आगे भगवान को, शंकर जी को क्या जवाब दिया, इस विषय की चर्चा कल लेंगे।
हरिनाम कीर्तन।
श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। महाराज आज तो सेटिंग करनी आ गई हो, अच्छी बिल्कुल सही सेटिंग करनी आ गई।